हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी की बात चल रहा था। तियांग ने कहा, आप लोग को जो मन करता आप लोग कर सकते हो, मुझे इसमें कोई बात नहीं करना है। आप लोग का अगर मेरी शादी करवाना है, आप लोग अपनी पसंद से मेरी शादी करवा सकते हो। मुझे शादी को लेकर कोई बात नहीं करना है। मुझे सब कुछ टाइम वेस्ट लगता है। ये सब कुछ कहकर तियांग अपने ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग की शादी की बात चल रहे थे। आर्यन ने कहा, मेरे पास कोई है मैं जिसके साथ तियांग की शादी करवाना चाहता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा तियांग की ध्यान रखेगा। आप लोग को नहीं लगता है? तो जिन की बात सुनकर आर्यन ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? जिन ने कहा, और किसकी? मेरी दोस्त जिमिन की बात कर रहा हूँ। वो दोनों साथ में अच्छे लगेंगे ना आर्यन? आर्यन ने कहा, जिमिन? लेकिन वो तो जिन ने आर्यन को चुप करवाते हुए कहा, चुप भी करो। यूं या उसकी ब्रेकअप हो गए हैं तो वो तियांग से शादी कर सकता है। और तुमने सुना नहीं क्या तियांग ने क्या कहा? हम उसकी शादी किसी भी करवा सकते हैं, उसे कोई बुरा नहीं लगेगा। हम जिससे भी उसको शादी करने के लिए कहेंगे वो उसी से ही शादी करेगा। आर्यन, तुम अपने काम से काम रखो। आज ये तियांग की शादी की बात चल रहे थे और यहाँ पर जंगकुक एक बच्चे को गोद में लेकर आ जाता है, जिस बच्चे को तियांग की बोल रहा था। तो यहाँ पर सभी लोगों ने कहा, क्या तियांग की सन? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तक तियांग ने शादी भी नहीं किया है, बच्चा कैसे आ गया? क्या वो डेट कर रहे थे तुम्हारे साथ? क्या तुम दोनों चुप चुप कर मिला करते थे? जनको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ तियांग से बात करना चाहता हूँ इस बच्चे को लेकर। क्या वो घर में है? जिन ने कहा, वो घर में होगा भी ना, मैं तुमसे उससे बात नहीं करने दूंगा। आखिर तुम हो कौन जो तुम तियांग से बात करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है कि तियांग कौन है? जाओ यहाँ से। जनको ने कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सच में तियांग से बात करना है। जिन जनको की हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर लेकर जाने ही वाले होते हैं। जनको, वो जिन के हाथ अपने हाथ से झटकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरी गोद में एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, अगर वो नीचे गिर जाएगा तो? जिन ने जनको को धकेलते हुए कहा, अगर वो नीचे गिर जाएगा तो मुझे क्या? आर्यन ने जिन के हाथ पकड़ते कहा, तुम्हारी दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी बच्चा नहीं है ना, इसलिए शायद तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता किसी बच्चे के लिए एक पेरेंट्स को कैसा लगता है, और उसने उस बच्चे को जन्म दिया है। जिन, तुम बहुत ही रूड बन रहे थे। आखिर तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? जिन ने कहा, आर्यन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो देखो ना, वो तियांग की हस्बैंड बता रहा है खुद को। जनको ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तियांग की हस्बैंड हूँ, लेकिन ये भी सच है, ये बच्चा हम दोनों का है, इसलिए मुझे तियांग से कुछ बात करना है। प्लीज़ आप लोग मुझे तियांग से बात करवाइए। तो जिन ने कहा, वो घर पर नहीं है। आर्यन ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना, यानी तियांग को, तियांग घर पर नहीं है। वो कुछ देर पहले बाहर गया हुआ है। तुम्हें कुछ भी कहना हो तो मुझे बताओ, मैं तियांग से कह दूंगा। जनको ने कहा, लेकिन मुझे उससे अकेले में बात करना है। आप लोग माइंड मत करना, मैं उसके आने का इंतज़ार करता हूँ। आप लोग प्लीज़ तब तक मुझे घर के अंदर बैठने दीजिए, या फिर मैं घर के बाहर ही बैठ जाता हूँ। मुझे तियांग से मिलकर ही जाना होगा। मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैं तियांग से नहीं मिला ना, तो मुझे उससे वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं 31 दैट को जो गलती किया था, उसी गलती को सुधारने आया हूँ। जिस दिन मैं चुप था, मैं उसी बात को तियांग को बोलने आया हूँ। मुझे तियांग से बात करना है। आर्यन ने कहा, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम नहीं जानते तियांग वापस कब आएगा। तियांग ने कहा, कौन वापस कब आएगा? आपको नहीं पता है ब्रदर। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम वापस इतनी जल्दी? तियांग ने कहा, क्यों? मुझे देखकर आप लोग खुश नहीं हो क्या? जनको ने कहा, तियांग वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग तुम्हें आपको याद हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, हाँ तुम मुझे याद हो, लेकिन तुम यहाँ पर अचानक क्या करने आए हो? जनको ने कहा, मैं आपसे कुछ प्राइवेट बातें करने आया हूँ जो बताना बहुत ज़रूरी है। तियांग ने कहा, और वो क्या है? जनको ने कहा, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? वैसे मुझे तेहू को भी सुलाना था, वो बहुत देर से मेरी गोद में है, मेरे हाथ पैर दुख रहा है। तियांग ने तुरंत जनको के हाथ से उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो बच्चा जो है तियांग की गोद में जाकर बहुत ही सुकून से सो रहे थे। जनको ने कहा, पहली बार ऐसा हुआ कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तियांग ने कहा, उसकी शक्ल मुझे जानी पहचानी से लग रहा है। जनको ने कहा, क्या आपने आपकी शक्ल कभी मिरर में देखा है? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने मेरी शक्ल के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा? जनको ने कहा, गुस्सा मत करना, मैं आपको गुस्सा दिलवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे की शक्ल आपसे मिलता है। तियांग ने कहा, क्या? तुम आखिर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जनको ने कहा, मेरे कहने का ये मतलब है, ये बच्चा आपका है।
तियांग ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? जनको ने कहा, उस दिन आपने मुझसे पूछा था, आपको याद है ना, 31st नाइट को? तियांग ने कहा, 31st नाइट को क्या हुआ था? जनको ने कहा, वही जो आपने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने उसको छुपाया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके बाद मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन मुझे आपके पास आने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे इस बच्चे को पालने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तियांग ने कहा, तो तुम पैसे के लिए एक बच्चे की इस्तेमाल कर रहे हो? जनको ने कहा, नहीं नहीं, मैं पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर ये बच्चा मेरा भी है तो तुम इतने साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए हो, और मुझसे क्या हेल्प चाहते हो तुम? जनको कहता है, क्या आप इस बच्चे को अपने पास रख सकते हो, बस 1 महीने के लिए? मुझे बाहर जाना होगा और मैं बच्चे को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, वो हार्ट पेशेंट है। तियांग ने कहा, क्या मेरे सन को हार्ट की बीमारी है? जनको ने कहा, वो जन्म से ही हार्ट की बीमारी है, और इसके इलाज में मुझे बहुत सारे पैसे गंवाना पड़ा, और मुझे अभी पैसे चाहिए। मुझे अभी तेगू को पालने के लिए पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उसकी फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए। वो 3 साल के जब हो जाएंगे, मुझे उसके स्कूल में एडमिट करना होगा। मैं उसको बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिट करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे पैसे इकट्ठा करना होगा, और मुझे अब्रॉड जाना होगा 1 महीने के लिए। उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। मेरे डैड ने मेरे कुछ पैसे रखा है, मैं उन पैसों को लेकर आने के बाद यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ, और इसलिए मेरे डैड ने मुझे वापस बुलाया, लेकिन मैं बच्चे को लेकर नहीं जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन इसकी क्या भरोसा है कि तुम्हारे डैड तुम्हें वापस आने देगा, ये सब कुछ जानने के बाद भी, और तुम वापस आने वाले या नहीं, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ? जनको ने कहा, मैं इस बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं वापस आऊँगा और मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊँगा। मैं उसको छोड़कर तो नहीं जाना चाहता हूँ, और नहीं मैं किसी और पर भरोसा कर सकता हूँ। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो आप यहाँ पर नहीं हैं, तो मुझे आपके पास आना पड़ा मजबूरी में। तियांग ने कहा, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जनको ने कहा, आप उसके फादर हो, मुझे पता है आप उसकी बुरा नहीं चाहोगे, आप जो भी करोगे उसके अच्छे के लिए ही करोगे। तियांग जनको की बात सुनकर कहा, ठीक है, तो तुम उसको अपने पास रखकर जा सकते हो। जनको ने तियांग को थैंक्स कहा। उसके बाद अपने बच्चे को गले लगाकर वो रोने लग जाता है। तेगो वो जनको को जाने नहीं देना चाह रहा था। तियांग ने कहा, तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? अगर वो पैसे मैं तुम्हें दूँ तो? जनको ने कहा, नहीं, मैं खुद के पैसे से अपनी बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, तुमने कहा ये बच्चा मेरा भी है, तो तुम्हें भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मैं उसके फादर हूँ, और उसके फादर होने के नाते मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम मुझे नहीं रोकोगे। जनको ने कहा, लेकिन तियांग मैं नहीं चाहता हूँ मैं आपके लिए मेरे बच्चे को लेकर बर्डन बनना। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं, तेगो के लिए कर रहा हूँ। तुम हार्डवर्क करके उसकी पढ़ाई की खर्चा उठाना चाहते हो ना, ये जिम्मेदारी मेरा भी है, तो हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। जनको ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, क्योंकि उसकी शक्ल मुझसे मिलता है, तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ और अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा? तियांग ने कहा, तुम्हें इस बच्चे को लेकर इसी घर में रहना होगा, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते हो, और हम दोनों साथ में मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। जनको ने कहा, लेकिन मैं इस घर में कैसे रह सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे? तियांग ने कहा, उस बारे में तुम मत सोचो। जनको ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, लोग बातें बनाएंगे। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं, तुम यही चाहते हो ना? जनको ने कहा, क्या? तियांग कहता है, अब तुम चुप क्यों हो, चलो शादी कर लेते हैं। और तियांग जनको की हाथ पकड़कर उसको बाहर लेकर जाने लगता है। जिन ने कहा, तियांग ये तुम क्या कर रहे हो, और उसको साथ में लेकर कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जब वो उसको लेकर वापस आते हैं, तियांग ने कहा, मैंने जनको से शादी किया है, वो लीगली मेरे हस्बैंड है, और वो अब इसी घर में रहेगा मेरे बच्चे के साथ। तो उसके बाद से जनको का तियांग एक ही साथ एक ही घर में रहने लग जाते हैं, लेकिन जनको का तियांग के बीच में कोई रिश्ता नहीं बना। हाँ, अगर रिश्ता नहीं बनता तो तेगु कहाँ से आते? शादी के बाद कोई रिश्ता नहीं बना, लेकिन 31st नाइट पर तियांग और जनको के बीच में ज़रूर रिश्ता हुआ था, जिसकी वजह से तेगु इस दुनिया में आया। तियांग एक दिन जनको को सोते हुए देख रहे थे। वो बहुत ही सुकून से सोने ही वाले होते हैं, लेकिन तेगु के रोने की वजह से उसको उठना पड़ता है। तियांग ने कुछ दिनों से नोटिस किया जनको कितना हार्ड वर्क करता है अपनी बच्ची के लिए, फिर भी कोई शिकायत नहीं करता है। तेगु के खाने से लेकर हर चीज़ पर जनको की ध्यान रहता है, और जनको बहुत ही अच्छे से पेश आता है सबके साथ, मुस्कुराकर। कभी भी वो गुस्सा नहीं करता है।
तियांग को जंगकुक की ये नेचर बहुत ही पसंद आता है। धीरे धीरे तियांग को जंगकुक से प्यार होने लगा। तियांग अब जंगकुक से कुछ कहना चाह रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे तेगुक को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा, उसकी पेट में दर्द हो रहा होगा। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जंगकुक ने कहा, मैंने उसे जन्म दिया है, मुझे कैसे नहीं पता होगा? तियांग ने कहा, तो फिर मुझे कैसे नहीं पता? आखिर तुम सब कुछ जानते हो तो मैं क्यों नहीं जानता हूँ? जंगकुक कहता है, उसकी जन्म से पहले भी और उसके जन्म के बाद भी मैं ही उसके साथ रहा और मैंने उसको जन्म दिया है। अगर मैं उसके बारे में सब कुछ नहीं जान पाऊंगा तो मैं उसकी कैसे फादर हूँ? लेकिन आप उसके साथ नहीं थे ना, इसीलिए। तियांग कहता है, इसमें किसकी गलती है? क्या तुम ये बताना चाहते हो कि इसमें मेरी गलती है? जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? तियांग ने कहा, तो फिर तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तो मुझे सिखाना कि ऐसे मैं तेगु को जान पाऊंगा, तो मुझे भी तेगु को जानना है, मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। तो फिर जंगकुक तियांग की हेल्प करने लग जाते हैं और धीरे धीरे तियांग भी जंगकुक को और उसके बच्चे को समझने लग जाते हैं और इसी के साथ दोनों बहुत ही क्लोज भी आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को एक दिन अपने करीब लेकर आते हैं, उसे किस करने ही वाले होते हैं। तियांग देखता है कि जंगकुक तियांग को नहीं रोक रहा था, तो तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी। और इसके बाद दोनों बहुत ही हंग्रीली किस कर रहे थे। लगता है दोनों सेकंड बेबी की प्लानिंग कर रहा है और तेगु को भाई बहन मिलने वाला है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।